आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम आज देर रात तहव्वुर राणा को स्पेशल फ्लाइट से भारत लेकर आएगी, जहां सबसे पहले उसे दिल्ली में एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा और अगले कुछ दिन ये आतंकी एनआईए की ही कस्टडी में रहेगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने 16 साल तक इंतजार किया और यह इंतजार एक जंग लड़ने जैसा था। हर बार यही कहा जाता था कि अमेरिका कभी भी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा और भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अपने समय की बस बर्बादी कर रहे हैं। एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट 2011 में दायर की थी, जब देश में यूपीए की सरकार थी। 2008 में 26/11 का हमला भी यूपीए की सरकार में हुआ था और यह जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार की थी कि वो तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत की अदालत में लेकर आए और उसे यहां फांसी की सजा दे। लेकिन यूपीए की सरकार में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमैटिक नोट तक जारी नहीं हुआ। कांग्रेस कहती है कि वो तहव्वुर राणा को भारत लाने का प्रयास उसी दिन से कर रही थी जब हमले के 3 साल बाद 2011 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की थी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रत्यर्पण के लिए उस वक्त की सरकार में एक जिद नहीं थी। सरकार के अंदर यह जिद होनी चाहिए थी कि जिस आतंकी ने भारत के 166 लोगों की बेरहमी से हत्या कराई, जिसने इतने बड़े देश को 4 दिनों तक दहशत में रखा और जिसने भारत की रक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी, वो आतंकी इस देश के लोगों के सामने घुटनों पर होना चाहिए। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी महसूस किया था। अपनी किताब में इसका जिक्र उन्होंने किया था, जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसमें उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और इस हमले के बाद वो और मुखर हो सकती है। सोचिए, जब हमें दुश्मनों से बदला लेना था, तब भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे। तहव्वुर राणा कोई मामूली आतंकी नहीं था। यूपीए की सरकार को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर तहव्वुर राणा नहीं होता तो शायद मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला भी नहीं होता। इस आतंकी हमले के 2 मास्टरमाइंड थे। एक था डेविड कोलमैन हेडली और दूसरा था तहव्वुर राणा। इनमें हेडली अमेरिकी मूल का पाकिस्तानी नागरिक था, जबकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था और ये दोनों बचपन के दोस्त थे। आइए 1997 में जब तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गया था और इसके 4 साल बाद 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई थी। इस वक्त तक हेडली और तहव्वुर राणा के बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी और हेडली भी उस वक्त तक हेडली डेविड कोलमैन हेडली नहीं बना था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने जब हेडली को भारत पर आतंकी हमला कराने के लिए चुना, तब उसका असली नाम दाऊद गिलानी था। हाफिज सईद का मानना था कि अगर अमेरिकी मूल का दाऊद गिलानी अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली रख लेगा और भारत जाकर आतंकी हमला करने की योजना बनाएगा तो उस पर किसी को शक नहीं होगा। यह बात 20 साल पुरानी है, जब 2005 में हेडली को भारत पर हमला करने के लिए लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। डेविड हेडली भारत पर हमला करने के लिए यहां आकर रेकी करना चाहता था। इस शख्स की जिसकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, यह चाहता था कि वो भारत किसी तरह से आए और रेकी करके जाए। अब उसका नाम डेविड कोलमैन हेडली, मतलब विदेशी लगने वाला एक नाम था और उसके नाम से उसके धर्म देश का पता नहीं चल रहा था। डेविड कोलमैन हेडली भारत पर हमला करने के लिए यहां आकर रेकी करना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो रेकी के लिए कई बार भारत आया तो उस भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो शक करने लगेंगी। यहीं पर उसे अपने दोस्त तहव्वुर राणा की याद आई, जो अमेरिका के शिकागो से एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी चला रहा था और इसका नाम था
वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज इन शिकागो। अब 2006, मतलब हमले से पहले 2006 में हेडली ने तहव्वुर राणा से मुलाकात करके उसे भारत पर लश्कर के साथ आतंकी हमला करने की अपनी खतरनाक योजना के बारे में बताया और उससे यह कहा कि अगर तहव्वुर राणा मुंबई में अपनी कंपनी का एक इमिग्रेशन ऑफिस खोल लेता है और उस ऑफिस का इमिग्रेशन एजेंट हेडली को बनाता है तो रेकी के लिए वो आसानी से भारत आ जा सकेगा और उस पर किसी को शक नहीं होगा। इसके बाद तहव्वुर राणा इस साजिश में शामिल हो गया। उसने मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करने में डेविड कोलमैन हेडली की मदद की और उसे अपनी कंपनी का मुंबई में इमिग्रेशन एजेंट बना दिया और यहीं से मुंबई पर हमले की पूरी योजना तैयार हुई और इसके लिए 10 आतंकियों को पाकिस्तान में लश्कर की तरफ से ट्रेनिंग दी गई। 26 नवंबर 2008 को जब यह हमला हुआ और इसमें 166 लोग मारे गए, तब शिकागो में तहव्वुर राणा ने जश्न मनाया था और उसे भारत के लोगों का खून बहता देखकर खुशी हो रही थी। सोचने वाली बात यह है कि जब इसी तरह से ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का हमला कराया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन की हत्या की। लेकिन जब अमेरिका में बैठकर तहव्वुर राणा ने भारत पर 26/11 का हमला कराया, तब ना तो हमारी उस वक्त की सरकार ने इस आतंकी को घसीट कर लाने के लिए ज्यादा मेहनत की और ना ही अमेरिका ने खुद से तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा। अगर तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली 26/11 हमले के एक साल बाद 2009 में डेनमार्क के एक अखबार पर आतंकी हमला करने की योजना नहीं बनाते तो शायद तहव्वुर राणा कभी नहीं पकड़ा जाता। उस वक्त डेनमार्क के इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून प्रकाशित किए थे जिसके खिलाफ तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली एक बड़ा हमला करने वाले थे। लेकिन इस हमले से पहले ही अमेरिका में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में हेडली एक सरकारी गवाह बन गया था। अमेरिका के उस समय के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक डेविड हेडली ने यह गवाही दी थी कि 26/11 की जब हमले की साजिश रची जा रही थी तब तहव्वुर राणा इसमें शामिल था। उसने तहव्वुर राणा से बात की थी, वो हमले से पहले रेकी करने के लिए उसका इमिग्रेशन एजेंट बना और फिर मुंबई में 12 साल पहले अमेरिका की एक अदालत ने तहव्वुर राणा को डेनमार्क हमले की साजिश रचने के लिए 14 साल जेल में रहने की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में दया के आधार पर उसकी जेल की सजा माफ हो गई थी और 2020 में वो जेल से बाहर आ गया था। इस आतंकवादी को लगता था कि जब 2008 में हमले के बाद भारत इसका कुछ नहीं कर पाया तो अब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आराम से एक बिजनेसमैन की जिंदगी जीने लगा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। जो कोशिशें हुई, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने अमेरिका को पहला डिप्लोमेटिक नोट 4 दिसंबर 2019 को भेजा था। इसके बाद 2020 में भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी और अमेरिका के एजेंसियों ने उसे लॉस एंजलिस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए, तहव्वुर राणा ने अपने प्रत्यर्पण को अमेरिका की अलग अलग जो अदालतें हैं उसमें चुनौती दी। हर अदालत ने उस पर लगे आरोपों को सही माना। सबसे पहले मई 2023 में मजिस्ट्रेट जज ने, फिर अगस्त 2023 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, फिर फेडरल कोर्ट ने और इसी साल जनवरी महीने में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राणा की सभी दलीलों को खारिज कर दिया, उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया था। हालांकि इसके बाद भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना था और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस मुद्दे को लेकर बात हुई थी और 14 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के मेहमान थे, तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि अमेरिका तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देगा और अमेरिका और भारत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस आतंकी ने भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत की, उस आतंकी को इस देश के लोगों के सामने खड़ा करने के लिए सरकार ने किस स्तर पर कोशिशें की और अब तहव्वुर राणा भारत आने वाला है।
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा के भारत आने से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाएगा। भारत के पास ऐसे सबूत होंगे जिससे वो दुनिया के बड़े बड़े देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत तहव्वुर राणा को एक सबूत के तौर पर पेश करके पाकिस्तान को 26/11 के हमले के लिए दोषी ठहरा सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद देती हैं, उनसे भारत पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग कर सकेगा। इसमें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर पाकिस्तान को फिर से अपनी ग्रे लिस्ट में डालती है तो पाकिस्तान दुनिया में कटोरा लेकर भीख भी नहीं मांग पाएगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन आज भी सक्रिय हैं, उन्हें खत्म करने के लिए भारत दुनिया से मदद मांग सकेगा, क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में काम कर चुका है और वो लश्कर से भी जुड़ा रहा है। इसीलिए भारत को उससे लश्कर के ठिकानों के बारे में भी पता चल सकेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रत्यर्पण से हम 26/11 के हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे और देश के लोगों में यह भरोसा पैदा होगा कि जब भारत में कोई भी आतंकी हमला करके बच नहीं सकता और हम अमेरिका से भी आतंकवादी को खींचकर यहां ला सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 26/11 के हमले के बाद भारत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था और इससे भारत की छवि एक कमजोर देश की उस वक्त बन गई थी। आपको याद होगा 1.5 साल पहले जब इजराइल पर हमास ने हमला किया तो इजराइल की सेना ने 1 साल में 85,000 टन बारूद गाजा में गिरा दिया। हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मार डाला था, इन संगठनों की लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया और लगभग 4 साल तक उसे अपनी जेल में बंद रखा। हम पूरी दुनिया को यह दिखाते रहे कि भारत कितना इंसाफ पसंद देश है, जो एक आतंकी के साथ भी इंसाफ करता है, उसे फेयर ट्रायल देता है। लेकिन अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान और उसके आतंकियों को भी जवाब मिलेगा और इससे इस हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को भी शांति। इनमें शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले का भी नाम है, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए 23 गोलियां खाई थी और उन्होंने कसाब की बंदूक को तब तक पकड़ कर रखा था जब तक कि उसे बाकी पुलिसकर्मियों ने जिंदा नहीं पकड़ लिया। इसी तरह शहीद कांस्टेबल राहुल शिंदे हमले के वक्त ताज होटल में जाने वाले पहले जवान थे जिनके पेट में गोली लगी थी। बाद में वो शहीद हो गए थे। आज उनके पिता तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से बहुत खुश है और उनका कहना है कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा होनी चाहिए। यह एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हम लोग को जानकारी मोटा मोटी तो हो ही गई थी कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे पाकिस्तान से, इसमें कहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, किसने ट्रेनिंग दिया, कंट्रोल रूम में कौन थे। बाय एंड लार्ज वी हैव दैट, हम वो सूचना थी। लेकिन ये और उसके बाद कैसे ये प्लानिंग हुआ, कैसे रेकी हुआ। लेकिन तहव्वुर राणा एक की फिगर है ये पूरे रेकी वगैरह करने में। उसी ने हेडली के जो ट्रैवल हुए, जो हेडली जो यहाँ इंडिया आया टारगेट को रेकी करने के लिए, वो सारा ट्रैवल वगैरह सारा व्यवस्था उसने तहव्वुर राणा ने किया। ये वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, ये इसका कवर था। ये है ISI एजेंट रहा है बहुत दिनों से। और तो सारा फैसिलिटेशन जो वहाँ से हुआ
हेडली का यहाँ आया रेकी करने के लिए, सारा तहव्वुर राणा ने किया, उसको फंडिंग भी किया। Thakur Rana is being extradited. He's coming to India. Anybody who causes harm to India and is brought to justice by process of law, it would be a welcome move, provided it happens. 26/11 का जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 175 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन थे, उसका पूरा खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि देश का भी एक जीता जागता अस्तित्व होता है, उसका अपना सम्मान, उसकी हिम्मत और ताकत होती है। देश के जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब वो इंसाफ के लिए दुनिया से लड़ भिड़ता है, लेकिन जब बात भारत की हो तो भारत अपनी धमक और ताकत के दम पर अमेरिका जैसे मुल्क से अपने गुनहगार को वापस खींच लाता है और पाकिस्तान जैसे टेरर ट्रेडर को एक्सपोज कर देता है।